हेलो दोस्तों, वेल्थ एज नेक्स्ट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मनप्पुरम फाइनेंस के रिज़ल्ट एनालिसिस करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपके सामने मनप्पुरम फाइनेंस का क्वार्टरली रिज़ल्ट लेके आया हूँ। अगर इसमें देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, इंटरेस्ट इनकम जो है ना, एक मिनट, इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको दिखाई दे रहा है 1500 करोड़ है। इंटरेस्ट इनकम 1500 करोड़ है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% से ड्रॉप हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें 2% का राइज हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम फाइनेंस एक्सपेंसेस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें 2% का ड्रॉप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 2% का ड्रॉप हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम इससे नेट इंटरेस्ट इनकम निकालते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम में हमको 7% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 1% ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में हमको सब्सटेंशियल ड्रॉप दिखाई दे रहा है। अदर इनकम में हमको 93% का ड्रॉप ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई दे रहा है। तो हम टोटल इनकम में आते हैं तो टोटल इनकम में हमको टोटल इनकम में 8% का ऑलमोस्ट ड्रॉप दिखाई दे रहा है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको 32% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो इससे हम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% का ड्रॉप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमको 8% का राइज दिखाई दे रहा है। इसमें मेजर जो प्रॉब्लम आया है तो उसमें आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, ये जो कंपनी की सब्सिडी है, उसने 83 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है Q1 FY23 में, एज अगेंस्ट लॉस ऑफ 71 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम AUM मिक्स के बारे में बात करें तो गोल्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सेगमेंट वाइज अगर देखते हैं तो गोल्ड लोन जो है उसमें हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% का राइज दिखाई दे रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमको 2% का राइज दिखाई दे रहा है। अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं तो माइक्रो फाइनेंस में हमको 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% का राइज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस में हमको 23% का राइज दिखाई दे रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 4% का डिक्लाइन दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम व्हीकल फाइनेंस की बात करते हैं तो व्हीकल फाइनेंस में हमको 68% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज दिखाई दे रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% का राइज दिखाई दे रहा है। तो टोटल जो है उसमें हमको 24% का राइज दिखाई दे रहा है अमाउंट ऑफ लोन डिसबर्स्ड इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमको 2% का राइज दिखाई दे रहा है। इसका मेन अगर हम की फैक्टर्स जो हमको दिखाई दे रहा है, अगर गोल्ड AUM की बात करें तो गोल्ड AUM में हमको रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसके वजह से गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होने के वजह से गोल्ड AUM पे हमको इफेक्ट इसका दिखाई दे रहा है। और दूसरा एक रीज़न अगर हम देखते हैं तो एट्रिशन इन हाई टिकट गोल्ड लोन पोर्टफोलियो ड्यू टू चर्न टू कंपटीशन, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद गोल्ड प्राइस इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 10 to 12% पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, ये भी एक फैक्टर इसमें दिखाई दे रहा है।
अगर कस्टमर बेस की बात करते हैं तो कस्टमर बेस कंपनी का इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर की हिसाब से, सॉरी एक्चुअली डिक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 56.6 लाख कस्टमर्स थे, वो अब डिक्रीज होके 56.3 लाख कस्टमर रह गए हैं। और गोल्ड होल्डिंग जो कंपनी के पास था वो भी पहले 69.4% टन्स था, 69.4 टन गोल्ड कंपनी के पास था, वो अब 66.9 टन्स गोल्ड कंपनी के पास रह गया है। अगर हम की रेशोज़ की बात करें, की रेशोज़ की अगर हम बात करते हैं तो नेट यील्ड जो है कंपनी का वो पिछले दिसंबर 20 मार्च 20 मतलब पिछले 2 साल के हिसाब से बहुत ही नेट यील्ड जो है वो बहुत कम आ गया है। दिसंबर 2020 में ये 25.1% था नेट यील्ड, अब वो सिर्फ 19.7% रह गया है। अगर हम देखें तो जो स्टॉक 200 के आसपास ट्रेड हो रहा था, अब वो 105 के आसपास अभी उसका प्राइस चल रहा है। उसका मेन रीज़न है की रेशियोज हम अभी जो देख रहे हैं उसमें आपको नज़र आएगा। अब हमने नेट यील्ड देखा, वो डिक्रीज़ हुआ है, ऑलमोस्ट 5 to 6% से डिक्रीज़ हुआ है। अभी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज़ हुआ है। पहले कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो था वो 9% के आसपास था, वो डिक्रीज़ होकर 7.5% रह गया है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 30 के आसपास था दिसंबर 2020 में, वो अब डिक्रीज होके सिर्फ 14.4% रह गया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक्चुअली बहुत अच्छा है, कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 31% है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना अच्छा उतना कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी मानी जाती है। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी जो मार्च 2020 के क्वार्टर में 3% था, वो बहुत अच्छी तरह से कंपनी ने मेंटेन किया है। और ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.4% रह गया है, और नेट एनपीए जो है वो 2.7% से डिक्रीज होके 1.3% रह गया है। अगर हम बात करें तो हम इसका कंपैरिजन अगर मुथूट फाइनेंस के साथ करते हैं तो मुथूट फाइनेंस हमेशा ही हमको प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा कंपेयर टू मनप्पुरम फाइनेंस। अगर हम दोनों का भी कंपैरिजन करेंगे तो करंट पी रेशियो जो है मनप्पुरम फाइनेंस का ऑलमोस्ट 8 के पास है, और मुथूट फाइनेंस का वही 11.5 के पास आसपास है। तो पी रेशियो में अगर हम प्रीमियम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 46 to 50% का प्रीमियम मुथूट फाइनेंस को मिलता है करंट पी के हिसाब से। अगर 1 ईयर मीडियन पी देखते हैं तो मुथूट फाइनेंस मनप्पुरम फाइनेंस का जो है वो 7.5 के आसपास है, वही मुथूट फाइनेंस का 14.5 के आसपास था। अगर वो उन दोनों का कंपैरिजन करें तो 90 to 95% का प्रीमियम मुथूट फाइनेंस को मिलता है मनप्पुरम फाइनेंस में। अगर 3 ईयर की भी कंपैरिजन करते हैं तो मनप्पुरम फाइनेंस का 8.5 के आसपास पी रहता है, और मुथूट फाइनेंस का वही 13.5 के आसपास रहता है। 3 ईयर में भी हमको मुथूट फाइनेंस 60% के आसपास प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में मनप्पुरम फाइनेंस का जो पी था वो 9.5 के आसपास था, वही मुथूट फाइनेंस का जो पी है वो 12.5-13 के आसपास दिखाई देता है। 5 ईयर का भी अब हम कंपैरिजन करते हैं तो वही हमको मुथूट फाइनेंस का 35% का प्रीमियम दिखाई देता है। और 10 ईयर की बात करते हैं तो जब मनप्पुरम फाइनेंस 10.5 के पी पे ट्रेड होता था, वही मुथूट फाइनेंस जो है वो 12.5 के पी पे ट्रेड होता था। 10 ईयर का अगर मीडियन देखते हैं तो हमको 25% का प्रीमियम मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में दिखाई देता है। अगर हम देखते हैं तो हमको मुथूट फाइनेंस का जो क्वालिटी ऑफ स्टॉक है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देता है, और मनप्पुरम फाइनेंस का जो स्टॉक है वो क्वालिटी
पी रेशो जो है वो कम, मार्केट उसको पी रेशो अभी पहले जैसा अच्छा दिखाई मतलब देती नहीं है। स्टॉक को प्रीमियम जो मिलता था वो बहुत कम हो गया है, और पहले जो 10.5 के पी पे स्टॉक ट्रेड होता तो अभी स्टॉक गिर गिर के 7.5 के पी पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, तो आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ। जय हिंद।